हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 28 फरवरी 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले स्काई वॉल का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर मिजोरम। मिजोरम में भारत के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? मिजोरम में। अब बात मिजोरम की है तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल, मुख्यमंत्री लालदोहामा और राज्यपाल हैं जनरल वीके सिंह। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा बनेगी जिसमें अनुवादक उपलब्ध होगा। अनुवादक की सुविधा उपलब्ध होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत कहाँ खोला है? इसका राइट आंसर बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी में गूगल ने भारत ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत खोला है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत ने किस देश को अनार की पहली खेप भेजी है? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने अनार की पहली खेप भेजी है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन शुरू हुआ है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर पीडी सिंह। डॉक्टर पीडी सिंह को स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है। किसे? पीडी सिंह को। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौतों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है? इसका राइट आंसर नेपाल। भारत और नेपाल ने नए समझौतों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। अब बात है नेपाल की तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नजट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर जोमेटो। जोमेटो ने एआई संचालित प्लेटफॉर्म नजेक्ट लॉन्च किया है। किसने? जोमेटो ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसका राइट आंसर रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। ये बीजेपी की पहली बार विधायक बनी थी और ये अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने भारत की पहली जीसीसी अर्थात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर 1 लाख। 1 लाख युवाओं को भारत द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव फिल्म को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसे? कॉन्क्लेव को। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। दूसरा, इसी चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं, एक दोपहर में 3 बजे जो SSC के लिए होती है और एक शाम को 8 बजे जो RRB के लिए होती है, यानी रेलवे के लिए होती है। इन दोनों ही क्लासों में मैथ्स के PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और शानदार कंटेंट रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी मैथ में कोई भी समस्या है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप इन दोनों क्लासों में लाइव जुड़िए, आपकी 90% मैथ की समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो शाम को 8 बजे क्लास होती है रेलवे के लिए, इसमें मैथ का अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। बहुत ही उम्दा और सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सेशन रहता है। अभी आपसे एक सूचना है, सूचना ये है कि अभी ये जो दोनों लाइव क्लासें होती हैं दोपहर में 3 बजे और शाम को 8 बजे, इनको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि हमारा स्टूडियो सेटअप हो रहा है और स्टूडियो सेटअप होने की वजह से ये क्लासें अभी लाइव नहीं हो पा रही हैं। ये जैसे ही स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, लगभग 3 मार्च यानी 3 मार्च या 4 मार्च से ये क्लासें सुचारू रूप से उसी समय पर शुरू हो जाएंगी। तो अभी के लिए क्षमा चाहता हूँ मैं कि कुछ दिनों के लिए ये जो क्लासें हैं, शाम को 8 बजे जो रेलवे की क्लास होती है, ये क्लास जो लाइव होती है, ये अभी रोक दी गई है। जैसे ही स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, ये क्लास फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये मुझे एक सूचना देनी थी, इसको आप ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये बात पहुँचाएँ कि अभी जो हमारे चैनल पर जो शाम को 8 बजे क्लास होती है रेलवे के लिए, उसको रोका गया है और स्टूडियो सेटअप की वजह से। ठीक है, जैसे ही सेटअप कंप्लीट होता है, ये क्लास बड़े स्क्रीन बोर्ड पर और उस पर आपको दिखाई देगी बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, प्रीवियस डे के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर नागालैंड। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका बिल्कुल सही आंसर बहुत से दोस्तों ने कमेंट में बिल्कुल सही लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं, जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वो प्लीज़ वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब आप डेली क्वेश्चन का आंसर लिख देते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको रटने या बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के
1500 सिविल अधिकारियों को भारत अगले 5 साल तक प्रशिक्षित करेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। अगर किसी तरह की हमसे भूल या गलती होती है कंटेंट बनाने में, क्लास बनाने में, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखकर बताया करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक शानदार कंटेंट और बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए आप कमेंट में अपने विचार लिखकर ज़रूर बताया करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।